हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। आज की सुपर बैटल में ऐसे करैक्टर्स हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाने जाते हैं अपनी फाइटिंग एबिलिटी की वजह से। और जब भी इन करैक्टर्स की फाइट हो तो इस फाइट में डिस्ट्रक्शन तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास मैड टाइटन थैनोस, जिसने पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को ही खत्म कर दिया था। उसके बाद है डीसी का न्यू गॉड स्टेपनवुल्फ, जिसने जस्टिस लीग के पावरफुल सुपर हीरोज के नाक में दम कर दिया था। और फिर है हल्क, द एंग्री मॉन्स्टर हल्क, जो कि गुस्से के फ्यूल पर चलता है। और लास्ट में है डूम्सडे, जिसे हराने के लिए सुपरमैन जैसे पावरफुल सुपर हीरो को भी खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा था। तो ये चारों फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं और इन चारों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम इन चारों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन चारों की सुपर बैटल में कौन लास्ट तक सरवाइव करेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस डिस्ट्रक्शन बैटल को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की पावर्स और एबिलिटीज की। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जो कि हमें मूवीज में काफी अच्छे से नजर आती है। उसने टेसरेक्ट क्यूब को अपने हाथ से ही क्रश कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल शील्ड को एक किक में तोड़ दिया था। इसके अलावा लोकी की गर्दन को भी अपने हाथ से तोड़ दिया था। उसने कम्प्लीटली ओवरपावर कर दिया था आयरन मैन को। उसने बहुत ही आराम से विजन के सर से माइंड स्टोन को अपने हाथों से निकाल लिया और विजन की जो बॉडी थी वो वाइब्रेनियम से बनी थी। थैनोस की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने हल्क जैसे पावरफुल बीइंग को भी आराम से हरा दिया था, वो भी बिना पावर स्टोन के। वो अकेले ही कई पावरफुल लोगों को संभाल सकता है। उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में भी थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के सबको कड़ी टक्कर दी थी। थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है और इसकी परफेक्ट एग्जांपल ये है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी पूरे के पूरे 6। यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन से उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ही धूल बना दिया था और उतनी खतरनाक एनर्जी से भी थैनोस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने फिर से स्नैप किया और फिर भी वो जिंदा बच गया। आयरन मैन के बहुत ज्यादा अटैक्स करने के बाद उसे बस एक खरोच आई। थैनोस साइज में काफी बड़ा है, मगर फिर भी उसके एक्शन बहुत फास्ट हैं। थैनोस का रिएक्शन टाइम एकदम नेक्स्ट लेवल पे था। उसने हल्क को इतनी स्पीड में पंचेस मारे कि हल्क तो संभल ही नहीं सका। थैनोस हर तरह के वेपन्स चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। उसकी स्ट्रेटेजी और प्लान्स बहुत अच्छे होते हैं। थैनोस एक अच्छा लीडर है और अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो ये हो गई थैनोस की पावर्स। अब जानते हैं स्टेपनवुल्फ की पावर्स और एबिलिटीज। गाइस, स्टेपनवुल्फ डीसी का न्यू गॉड है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं। स्टेपनवुल्फ इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने अमेजोनियन वॉरियर्स को हॉर्स के साथ ही दूर फेंक दिया और कई सारे अमेजोनियन की स्ट्रेंथ को भी अकेले ही ओवरपावर कर दिया। इसके अलावा एटलांटिस में जाकर वो वहाँ की आर्मी को भी हराता है और एक्वामैन से भी फाइट करता है और अपने एक ही हिट से एक्वामैन को नॉकआउट कर देता है। इन सब के अलावा सुपरमैन को छोड़कर वो पूरी की पूरी जस्टिस लीग से भी फाइट करता है और उन सबको भी ओवरपावर कर देता है, यहाँ तक कि वंडर वुमन को भी, जो कि खुद बहुत पावरफुल वॉरियर है। सुपर स्ट्रेंथ के साथ स्टेपनवुल्फ के पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की भी पावर है और उसके पास एक लिविंग आर्मर भी है, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। अमेजोनियन वॉरियर्स ने स्टेपनवुल्फ पर बहुत अटैक्स किए, मगर स्टेपनवुल्फ को एक खरोच तक नहीं आई। वंडर वुमन ने भी स्वॉर्ड ऑफ एथीना से स्टेपनवुल्फ पर बहुत अटैक्स किए, मगर उन अटैक्स को भी स्टेपनवुल्फ ने बहुत इजीली संभाल लिया। जस्टिस लीग के लास्ट में जब एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से स्टेपनवुल्फ पर अटैक करता है तो तब भी वो जिंदा था, जब तक कि वंडर वुमन ने उसका गला नहीं काट दिया। साइबोर्ग के सोनिक ब्लास्ट भी उसे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, मगर कोई मेजर इंजरी नहीं होती। सुपरमैन की लेजर बीम्स को भी स्टेपनवुल्फ ने बहुत देर तक बर्दाश्त किया। स्टेपनवुल्फ एक अच्छा वॉरियर है। उसके पास एक पावरफुल वेपन उसका एक्स है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कर देता है। अपने हैवी साइज के बाद भी वो बहुत फास्ट मूव कर सकता है। स्टेपनवुल्फ डार्क साइड के कहने पर कई सालों से बहुत डिफरेंट बीइंग से लड़ता आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस, लिविंग आर्मर, एक्स और फाइटिंग एबिलिटी स्टेपनवुल्फ को एक पावरफुल कैरेक्टर बनाती है। तो स्टेपनवुल्फ के बाद बात करते हैं हल्क की पावर्स और एबिलिटीज की। हमने मूवीज में देखा है कि हल्क कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हल्क की स्ट्रेंथ लिमिटलेस है। हल्क गुस्से के फ्यूल पर चलता है। वो जितना ज्यादा गुस्सा होता जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। हल्क काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और इसके साथ उसके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। पहले तो उसे डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर वो किसी तरह जख्मी हो भी जाए तो फौरन ही ठीक हो जाता है।
हल्क के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और स्टेमिना है। हल्क फाइट में कभी नहीं थकता। थोर और सुपरमैन फाइट करते करते जरूर थक जाएंगे, मगर हल्क नहीं थकेगा क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्टेमिना है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। वो कई सारे पावरफुल बीइंग के पावरफुल अटैक्स को इजीली संभाल सकता है। इन्फिनिटी गाउंटलेट को यूज करने के बाद भी हल्क ने सरवाइव किया। एमसीयू में हल्क को काफी वीक दिखाया गया है, मगर फिर भी हल्क स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सुपर हीरोज की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में ही आता है। किसी के लिए भी हल्क को मारना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो हल्क की पावर्स के बाद बात करते हैं हमारे लास्ट कैरेक्टर डूम्सडे की पावर्स और एबिलिटीज की। गाइस, डूम्सडे के पास सुपरमैन जैसी ही पावर्स हैं। डूम्सडे सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना जानता है। डूम्सडे की पावर्स में है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पीड, जो कि वंडर वुमन और सुपरमैन के बराबर हैं। डूम्सडे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे ब्लास्ट और इलेक्ट्रिक वेव्स में चेंज कर सकता है। उस पर जितने भी अटैक्स किए जाएं, वो उनकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। डूम्सडे पर किसी भी वेपन का असर नहीं होता। सिर्फ क्रिप्टोनाइट और गॉडली वेपन से ही उसे डैमेज पहुंचाया जा सकता है, जैसे वंडर वुमन की स्वॉर्ड। डूम्सडे न्यूक्लियर बॉम्ब तक की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसने वंडर वुमन और सुपरमैन को भी फाइट में ओवरपावर किया था। सुपरमैन की तरह डूम्सडे के पास भी हीट विजन और फ्लाइंग की पावर है, और फाइट के दरमियान ही डूम्सडे और ज्यादा पावरफुल और डेडली होता चला जाता है। हल्क की तरह डूम्सडे के पास भी अनलिमिटेड स्टेमिना है, जिससे वो बहुत ज्यादा टाइम तक बिना थके फाइट कर सकता है। डूम्सडे के पास रीजनरेटिव हीलिंग पावर भी है। जब वंडर वुमन ने डूम्सडे के हाथ को काट दिया था, तो बहुत जल्दी डूम्सडे ने अपने हाथ को ग्रो कर लिया था। तो ये सब पावर्स डूम्सडे को एक डेडली और पावरफुल कैरेक्टर बनाती हैं। तो अब बात करते हैं सुपर बैटल की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब भी इनकी फाइट हो तो डिस्ट्रक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो इसी तरह ये सुपर बैटल भी बहुत धमाकेदार होगी, और साथ ही ये बैटल काफी लंबी चलेगी, बिकॉज ये चारों कैरेक्टर्स ही आसानी से हार नहीं मानते और इन चारों के पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है। तो इस बैटल में सबसे पहले जो कैरेक्टर नॉकआउट होगा वो होगा स्टेपनवुल्फ, क्योंकि अगर स्टेपनवुल्फ हल्क या थैनोस से भी टकराए तब भी हल्क और थैनोस दोनों ही स्टेपनवुल्फ को बीट कर देंगे, और डूम्सडे तो स्टेपनवुल्फ को अपने सामने ठहरने तक नहीं देगा और उसे बहुत आसानी से बीट कर देगा। इसलिए सबसे पहले स्टेपनवुल्फ ही इस फाइट में नॉकआउट होगा। जबकि जो दूसरा ओपोनेंट इस फाइट में नॉकआउट होगा वो होगा हल्क। हाँ, हमारा एंग्री मॉन्स्टर हल्क, क्योंकि हल्क को एंग्री होने में टाइम लगता है और इतनी देर में डूम्सडे खुद को इवॉल्व करके बहुत पावरफुल और इविल बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ थैनोस पहले ही हल्क को बीट कर चुका है, इसलिए हल्क भी इस फाइट में नॉकआउट हो जाएगा। जबकि लास्ट में थैनोस और डूम्सडे एक दूसरे के आमने सामने होंगे। डूम्सडे की एडिशनल पावर्स जैसे हीट विजन और फ्लाइंग की पावर्स उसे थैनोस को ओवर पावर करने में काफी मदद करेंगी, और इसलिए डूम्सडे लास्ट में थैनोस को बीट कर देगा और इस फाइट का विनर भी वही होगा, क्योंकि उसके पास बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावर्स के ऑप्शन हैं, और स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना जैसी पावर्स में भी वो सबसे आगे है, इसलिए वो इस सुपर बैटल का विनर होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये फाइट किसको और क्यों विन करनी चाहिए थी, और साथ में रीजन भी जरूर बताएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।